हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का ये चौथा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ कितने हैं, कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है, इसको समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं, यानी कि लैटिट्यूड्स लाइन क्या होती हैं, और प्रमुख लैटिट्यूड्स यानी प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो आइए शुरू करते हैं। अब आइए, पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो इस ताप कटिबंध को बांटने का जो आधार है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम इस फिगर में देखेंगे, ये सन है, सूर्य है, और यहाँ पर अपनी पृथ्वी है, अपना अर्थ है। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने देखा था कि इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और उसके ऊपर आर्टिक सर्कल यानी कि आर्टिक वृत्त कहते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा कहा जाता है। तो आप इसको भली भांति परिचित हैं। ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ चुके हैं, और ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो अलग अलग हमने प्रमुख अक्षांश देखा था। अब समझते हैं कि ये आपका सूर्य है, और इसका प्रकाश सभी जगह समान नहीं पड़ता है, एक समान नहीं पड़ता है, यानी कि लंबवत नहीं पड़ता है। इसका कारण ये है कि जो भारत का क्षेत्र, विश्व का क्षेत्र अर्थ के सबसे नज़दीक है, वो है इक्वेटर, ठीक है। जैसे इक्वेटर वाला क्षेत्र है ये, और ये सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, यानी कि सनलाइट को सबसे अधिक ये प्राप्त करता है। इसलिए इक्वेटर के आसपास क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये जो क्षेत्र हैं, ये सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो ये गर्म क्षेत्र होता है, ये सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे सूर्य प्रकाश थोड़ी तिरछी पड़ती है। फिर इधर भी ये क्षेत्र हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पे तापमान कम होता है, इसलिए इसको समशीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें ध्रुवों पर, चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर इधर साउथ पोल हो, तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश बिल्कुल तिरछा पड़ता है, इसलिए यह शीत क्षेत्र है, ठीक है। बिल्कुल कम तापमान यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है वो अत्यधिक गर्म क्षेत्र होता है, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है या बिल्कुल तिरछा पड़ता है, वहाँ पे गर्मी कम होती है, तापमान कम होता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ को यहाँ पर अक्षांशीय ताप वितरण के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। अक्षांशीय ताप वितरण के आधार पर पृथ्वी को 3 मुख्य ताप कटिबंधों में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंध, जिसको इंग्लिश में द टॉरिड जोन बोलते हैं। सेकेंड है समशीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में इसको द टेम्परेट जोन बोलते हैं। और थर्ड है यानी कि लास्ट है शीत कटिबंध यानी द फ्रिजिड जोन। तो पूरे अर्थ को 3 ताप कटिबंध में डिवाइड किया गया है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आइए अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है उष्ण कटिबंध यानी कि द टॉरिड जोन्स। उष्ण कटिबंध की बात करें तो यह कटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच स्थित होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कर्क रेखा, ठीक है, और ये मकर रेखा, इन दोनों का ये जो बीच का क्षेत्र है, इसको हम टॉरिड जोन या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सूर्य किरणें वर्ष भर यानी कि सालों भर लगभग सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण सबसे अधिक यहाँ पर तापमान
होता है। पृथ्वी का यह सर्वाधिक तप्त क्षेत्र है। जैसा हमने कहा कि ये सालों भर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, लंबवत पड़ती हैं सूर्य किरणें, जिससे ये तप्त क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। सूर्य वर्ष में कम से कम 2 बार 90 डिग्री पर चमकता है, यानी कि इन क्षेत्रों में साल भर में कम से कम 2 बार सूर्य किरणें बिल्कुल सर के ऊपर यानी कि 90 डिग्री पर चमकती है। तो ये उष्णकटिबंध हुआ। नेक्स्ट है समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो यह 2 भागों में बटा है। ठीक है, द टेम्परेट जोन जो है ये 2 भाग हैं इसके। एक है उत्तरी गोलार्ध में 33.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर के बीच, और दूसरा पार्ट है 23.5 डिग्री दक्षिण से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये जो येलो कलर का जो क्षेत्र है 33.5 से 66 डिग्री के बीच का क्षेत्र, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो, ये वाला आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, तो इन दोनों गोलार्धों के जो 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच के क्षेत्र हैं ये समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। ये ऑरेंज कलर जो है ये समशीतोष्ण कटिबंध को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, जो सन रेज हैं, सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ पर तिरछा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान न तो अधिक गर्म होता है और न ही अधिक ठंडा होता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम समशीतोष्ण कटिबंध के रूप में जानते हैं। सूर्य का प्रकाश इन क्षेत्रों में वर्ष में कभी भी कर्क के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में सीधा यानी कि 90 डिग्री पर नहीं चमकता है। सूर्य का प्रकाश कभी भी इन क्षेत्रों में सीधा नहीं चमकता है, 90 डिग्री पर नहीं चमकता है। इसलिए यहाँ पर तापमान मॉडरेट होता है, ना ही अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडी पड़ती है। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है ये समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। अभी हमने बताया कि ये 33.5 डिग्री लाइन जो है ये कर्क रेखा और ये 66.5 लाइन जो है ये आर्कटिक वृत्त है, तो इनके बीच का क्षेत्र। फिर दक्षिण में देखें तो ये मकर लाइन का क्षेत्र है, ठीक है, मकर रेखा का क्षेत्र, और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल 66.5 वाला। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो है ये समशीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। थर्ड है शीत कटिबंध, द फ्रिजिड जोन। शीत कटिबंध की बात करें तो यह आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक है। यहाँ आप देखें, यहाँ 66.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव तक ये वाइट वाला क्षेत्र, और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री से दक्षिण ध्रुव के बीच ये वाला सर्कल आपका अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ से आप नॉर्थ पोल तक, तो ये वाइट वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये दोनों शीत कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम जो होता है वो हमेशा ठंडा रहता है, शीत रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसके कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है उसका तापमान कम प्राप्त होता है और ये ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर जल हिम अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब बर्फ़ की अवस्था में। आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ये जो नॉर्थ पोल है और ये नीचे वाला साउथ पोल है, ये दोनों हिम अवस्था में है, यानी कि बर्फीय रूप में है। अब आइए तीनों ताप क्षेत्र का हम लोग रिवीजन कर लें। जैसे ये सन हो गया, ठीक है, ये सन, और यहाँ से सूर्य के प्रकाश इन क्षेत्रों में लंबवत पड़ती है, तो ये क्षेत्र यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है इनको हम लोग उष्णकटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? यहाँ पर लिखा हुई है उष्णकटिबंध क्षेत्र। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, ये कर्क रेखा लाइन है और ये मकर रेखा, तो दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये वाला क्षेत्र ये उष्णकटिबंध हो गया। सेकंड है समशीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में बटा है, एक यहाँ यानी कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र, और फिर मकर रेखा से
अंटार्कटिक वृत्त, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, और ये वाला क्षेत्र, दोनों क्षेत्र ये समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड हमने देखा था शीत कटिबंध, तो शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव के बीच, तो ये वाला क्षेत्र, और ऊपर नॉर्थ में ये क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र आपके शीत कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।